हर हर महादेव दोस्तों, हमने पिछली कथा में पढ़ा था यमपुरी में मनुष्य को किस किस प्रकार की यातनाओं को झेलना पड़ता है। उसके कर्मों के अनुसार उसे यमपुरी में कौन कौन से दंड दिए जाते हैं। और आज की कथा में हम लोग पढ़ेंगे वो कौन से कर्म हैं जिससे हमें सुख मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग की यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। अतः इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमलचित और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख के साथ यमलोक जाता है। छत्रदान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते हैं और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक में जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण करते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृहदान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्नपान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग में जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उबटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर जाता है। व्यास जी, जो पाद्य, अभ्यंग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाला बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति करने वाला है, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और न होगा। मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठा है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही उसे फेंकना चाहिए। कुत्ते और चंडाल के लिए भी कभी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके हुए और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अभाव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्न दान प्राप्त होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जल दान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी समुदायों को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसीलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादन करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक में और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए।
कुएं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकटों को प्राप्त नहीं होता है। जिसके पोखर में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरतक काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास, अब वृक्ष लगाने का जो गुण है उसका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों पर वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है, इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोकों में जाने पर अक्षलोकों को पाता है। पोखरा खुदवाने वाला, वृक्ष लगवाने वाला और यज्ञ करवाने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष हैं, वे स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही ब्रह्मा है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का जो पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। ओमकार ही सत्य रूप है, सत्य से ही वायु चलती है और सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलती है और सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो सकता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। 1 सहस्त्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य को, तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है, उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदनंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता है। तपस्या से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेदवेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं और तपस्या के बल से ही रुद्रदेव इसका संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हम आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं।